शंकर भगवान को पाने के लिए वैकुंठ नहीं जाना है। आप में से अगर कोई जाना चाहता है वैकुंठ तो जा सकता है। हमारी तरफ से आप लोगों को छुट्टी है? तुम्हारा मन करे नहीं कि मैं तो वैकुंठ जाऊंगी तो जाओ, मना नहीं है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, कहा करो वैकुंठ के जाए, कहा करो वैकुंठ। सूरदास जी लिखते हैं कि वैकुंठ जाकर मुझे क्या करना, जहां गौएं नहीं गोवर्धन नहीं, वहां वैकुंठ में मैं क्या करूंगा। नहीं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भले आस्था पर सुनो, चाहे फेसबुक पर सुनो, चाहे यहाँ बैठ के सुनो, आप लोगों की छुट्टी, आप जा सकते हो वैकुंठ, तो मर्जी पड़े जब चले जाना। पर करोगे क्या वैकुंठ? क्या करना हमें वैकुंठ में? चंचुला देवी से देवादिदेव महादेव ने जब शिव महापुराण की कथा चंचुला देवी ने पूरी सुन ली और उसका पति प्रेत योनि से छूट गया, बिंदुक प्रेत योनि से छूटा। चंचुला देवी ने कथा सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया। दोनों पति पत्नी सामने खड़े हो गए। पूछा भोलेनाथ जी ने, अब तुम दोनों प्रेत योनि से छूट चुके हो, तुम कहां जाना चाहते हो बताओ। तो चंचुला देवी ने बिंदुक का हाथ पकड़कर कहा, हमें ना तो वैकुंठ जाना है, हमें ना ब्रह्मलोक जाना है, हमें ना इंद्रलोक जाना है। चंचुला देवी कहती है, इसी मृत्यु लोक में जो कैलाश बसा है, इस कैलाश पर बैठकर हमें शंकर का गुणगान गाना है और कहीं नहीं। क्या करेंगे वैकुंठ में जाकर? वहां पर केवल डल्लब का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने और चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, अप्सराएं तुम्हारा पंखा झेलेगी। होटल में बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, घर ही अच्छा लगता है। बोलो सत्य है कि गलत है? तुम वीआईपी से वीआईपी होटल में चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम केदारनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे तुम द्वारका चले जाओ, वीआईपी से वीआईपी होटल में घूमना, चाहे तुम गोवा में चले जाओ, खूब जोरदार होटल में रहो, खूब चकाचक रहो, तुम्हारे लिए नौकर सर्वेंट लगा हुआ है, सामान लाला कर देगा। तुम कितनी भी वीआईपी होटल में 5 स्टार 10 स्टार जितनी स्टार हो, सारी स्टार में रह लो तुम, तो मना नहीं हो। एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की याद आई जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगाए तुम्हारा सामान ला के देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाला। होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें वैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं, अगर वैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता। मेरे 24 अवतार हुए हैं। भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे वैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम्हें पृथ्वी पे क्या सुख मिलता है? तो कि पृथ्वी पे एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले, प्रभु
बड़ा दुखी हूँ। शंकर जी ने पूछा क्यों दुखी हो? तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं? तो शंकर भगवान बोले तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले मैं नीचे तो आ जाऊं, पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं, चलता हूं, तो मेरे पाँव में कंकर चुभते हैं। जो कंकर चुभते हैं ना, वो मुझे शंकर नजर आते हैं। अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा? तो शंकर भगवान ने कहा पैदल चलने का काम खत्म करो, तुम सांप बन जाओ। जब सांप बन जाओगे तो रेंग कर चलोगे, हर कंकर से चिपक कर चलोगे, तो शंकर और कंकर एक हो जाएगा। काहे को चिंता करते हो? शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है बड़ा सा, ये कोई दूसरा नहीं, मेरे भगवान विष्णु ने सांप का रूप धारण कर लिया और शंकर जी के गले में जाकर रहने लगे, शिव के गले में। तो ये सर्प विष्णु ही है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में वही दिखता है, तो अपन क्या करेंगे? तो कहे ना महाराज संगना चले तेरी कोड़ी रे, फिर काहे करे माथा फोड़ी रे। काहे माथा फोड़ी करने रे? क्यों करे? 1 रुपया साथ में ले जा सकते जीजी और जीजा, सब सुन लेना अच्छे से। 1 रुपया साथ नहीं ले जा सकते, और अखड़ में ऐसे जिए कि सब लेके जाएगा। पंखा भी टंगा रहेगा रे मिश्रा जी, यही सब जैसा कि जैसे ही पड़ा रहेगा। टिफिन में रोटी बनी रह जाएगी, फ्रिज में एप्पल धरा रह जाएगा, मोबाइल चार्ज में लगा रह जाएगा। जब अंत समय आएगा सब पड़ा की सब पड़ा। 10-12 दिन तक लोग रोएंगे, 13वें दिन नुक्ति और सेव रायते में डाल के खाएंगे। तुम चले जाओगे, जो परसने वाला आएगा उससे कहेंगे तरी दो, थोड़ा नमक और ला दो। हमारी काकी जी निपट गई, थोड़ी सी नुक्ति तो और दे। काकी जी निपटी है। अब काकी निपटी ने तो नुक्ति झड़े, फिर कौन तुझे याद करे? और पूरी जिंदगी रो रो के मर गए। भगवान ऐसा भगवान वैसा, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। काय करो? अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज 24 घंटा हंसता रहे, कभी इसकी आंख में कथा में तो कभी आंख में आंसू दिखे ही नहीं के, तो कहीं करूं रोके? क्या करना? मुस्कुराने के लिए भगवान ने चेहरा दिया है, मुस्कुराने के लिए अधर दिए हैं। रोने के लिए तो जब पैदा हुए थे तो मेरे राम जी भी अगर जन्मे थे तो भी कहा गया था माता पुनि बोली सोमति डोली तजौतात यह रूपा की जैसी सुलीलाति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कह दिया रो राम जी। राम जी बोले हम रोएं? और क्या, जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए राम जी को माता कौशल्या ने रुलाया था कि जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना पड़ेगा। इसलिए आज भी बच्चे का जन्म जब हॉस्पिटल में होता है, चाहे घर में होता है, डॉक्टर सिस्टर थप मार के चिमटा तोड़ के रुलाते हैं, रो, आज से रोएगा तो मरेगा तक रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा निश्चित है। रो। मुस्कुराने के लिए तो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, मुस्कुरा ले, दुख में भी मुस्कुरा। इसलिए आपको कहा था शंकर जी के मंदिर में जाना, तुम्हारा काम नहीं हो रहा तुम मंदिर जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए, बेलपत्र भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, जल भी नहीं, तो भी शंकर जी के मंदिर जाना और मुस्कुरा करा जाना। आधे से ज्यादा टेंशन में भगवान पड़ जाएंगे कि क्यों हंस के गई, चिंता उनको बढ़ जाएगी।
मुस्कुराने से भी चिंता बढ़ जाती है, और मुस्कुराने का हक केवल मनुष्य को है। कभी तुमने चींटी को मुस्कुराते देखा है? झिंगुर को, मच्छर, खटमल? नहीं, खटमल ज्यादा खून चूस ले तो मुस्कुराए। तुम्हें दिख जाए कि खटमल मुस्कुराया? कहीं दिखे तो बता। मगरमच्छ मुस्कुराए? कवर बिज्जू, सुंगर? नहीं, कहीं का दिख जाए तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हो कि सुंगरा मुस्कुरा रहा? नहीं, मुस्कुराने का लिए केवल एक मनुष्य को बनाया है कि जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर मुस्कुराना मत छोड़ना। ये मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा हुआ है, मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा है। तेरी मुस्कुराहट भी परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। पर कई लोग संसार में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी हंसी चली जाती, जब भी मिलो मुसद्दी लाल जैसे मिलेंगे। बहुत दुख है। इनको बचपन में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, बड़े में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, और मरेंगे तब भी मुंडा लेके मुस्कुरा कर जाओ। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़े, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को कर्म करते करते जब हम जल समर्पित करते हैं तो यह जिंदगी का एक सुख देता है, एक आनंद देता है, एक सुख प्रदान करता है। की कृपा से महाराज, भगवान शिव की करुणा से श्रावण के इस पावन अवसर पर अपन सभी को बाबा कुबेरेश्वर की पावन धारा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव की कृपा, उदारता, दया, करुणा जो बाबा की अविरल भक्ति और मुक्ति को देने वाली शिव महापुराण की पावन कथा को अपन सब श्रवण कर रहे हैं। भाग्यशाली है यजमान परिवार श्री प्रमोद दुबे जी, श्रीमती महिमा दुबे इंदौर से, श्रीमती कल्पना श्री राम किशोर जी बोरबान बैतूल से, जो बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पावन कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। मानव का जो शरीर है मिलता बड़ी मुश्किल से है, और यदि मिल गया तो भजन में बड़ी मुश्किल से लग पाता है। बड़ी दूर तो है, आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, ऑनलाइन कथा चल रही है, घर में बैठकर आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। जितने लोग कथा के इस भाव को लेकर यहाँ पधारे हैं, मान लो कथा के बीच में अगर जलवृष्टि हो तो आप चिल्ला चोट ना करते हुए शांति से जो लोहे का टीन शेड बना है उसमें जाकर बैठकर कथा को सुनना।
पर जितनी आस और विश्वास लेकर यहाँ पहुंचे हो, उतना मौन रहकर 3 घंटे की इस पावन कथा को सुना और सुनने के साथ में बाबा से बारंबार विनती करना कि तेरे धाम में बैठकर कथा सुन रही हूं, 3 महीने में मुझे वापस मेरी मुराद पूरी कर कर बुला लेना। ये भगवान से उसकी कृपा होती है, तब जाकर हम कुछ ग्रहण कर पाते हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की योनि है जो 84 लाख योनियों से मुक्त करा सकती है। मेंढक की योनि मिल जाएगी तो हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। कवर बिज्जू बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। बकरा बकरी बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। सुंगरा सुंगरी बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। होंगे क्या? नहीं। छिपकली, काकरोच, पशु, पक्षी, जानवर, ये 84 लाख योनि से मुक्त करने वाली योनियां नहीं है, पर 84 लाख योनियों से मुक्त करने वाली योनि केवल एक है, वो है मनुष्य का शरीर, मानव की देह। आत्मा हम में भी है, आत्मा उनमें भी है, मन हमारा भी है, मन उनका भी है, पर 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए केवल एक मनुष्य का शरीर है। किसी योनि से हम मुक्त 84 लाख योनियों को नहीं कर सकते, पर मानव का शरीर मिला है, इसको अगर हमने भजन में लगा दिया, कीर्तन में लगा दिया, स्मरण में लगा दिया, भगवत भक्ति में लगा दिया, तो हो सकता है कि हम अगले योनि में नहीं पड़े, हम बाकी की योनियों से मुक्त हो जाए। वो कहते हैं ना, तेरे संग चले ना कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। महाराज, अंतिम बिंदु में जब हम जाएंगे, हमारे साथ में कोई कोड़ी, कोई धन, कोई पैसा, कोई कपड़े, अलमारी में रखे हुए अच्छे अच्छे सूट, हेट, बूट, कुछ भी नहीं जाएगा। ना हेट जाएगा, ना बूट जाएगा, ना सूट जाएगा। तुम्हारे हेट, बूट, सूट अभी भी कोई नहीं पहनता, तो तुम्हारे जाने के बाद कौन पहनने वाला है? फालतू की बात है। दादाजी के ऐसे जामा, झोल, पजामा है? ऐसी लंबी लंबी नाड़ी, अब उतना जामा, झोल, पजामा और नाड़ी केवल दादा लोग ही पहनते, उनके बच्चे पहनेंगे। जब दादा निपट जाएंगे तो फिर भी आसक्ति इतनी रहेगी कि दादा भले चले जाए तो पजामा अलमारी में ही रखा है, पजामा सेट कर रखा है।
और करना क्या था कि उस पजामे को भी जिसके काम में आ जाए, जिसके कार्य में आ जाए, कोई के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है, तो वो वस्त्र उसको दे दिया जाए जिससे कि वो उसका प्रयोग कर सके। केवल और केवल एक मनुष्य की देह जो 84 लाख योनियों को काटने का काम कर देती है, और वो 84 लाख योनियां कटेगी कैसे? वो 84 लाख योनियां कैसे कटेगी? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को रखकर भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना स्मरण करो, भगवत भक्ति को इतना धारण करो कि हमारी बाकी की जो योनियां हमें मिलने वाली है वो समाप्त हो जाए। किसी किसी का मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद दूसरा देह मिलता ही नहीं। फिर इस योनि के बाद में कोई दूसरी योनि है नहीं। लिंग पुराण में एक बात लिखी हुई है, अय्यप्पा स्वामी, कार्तिकेय, षडानंद, स्कंद देव, भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, मां भूमंडल पर जन्म लेने के बाद में मनुष्य की योनि किसी दूसरी योनि में जाए ना, और यह मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसको मोक्ष मिल जाए, इसका फिर कोई जन्म ना होए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव चरित्र, काशी से जो एक पुस्तक निकलती है शिव चरित्र, पृष्ठ संख्या 68, आप उसको भी पढ़ें। उसमें भी लिखा हुआ है कि स्कंद देव माता पार्वती से पूछते हैं कि फिर हमें वापिस कहीं मेंढक, कहीं बकरा बकरी, कहीं जीव जंतु, कहीं जानवर, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं जलचर, कहीं थलचर हमें बनना ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें? उसका प्रयोग क्या है? उसका उपाय क्या है? उसकी विधि क्या है? पार्वती जी ने कहा, भूमंडल पर जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद हम अपना कार्य अगर श्रेष्ठ तरह से करते हैं, इसलिए शायद गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान है। हम अपने कार्य को अगर श्रेष्ठता से करते हैं, हम अपने कार्य को दिल लगाकर, मन लगाकर अच्छे से करते हैं, तो ये निश्चित है कि कर्म करते करते जब हमारे प्राण जाते हैं तो परमात्मा भी वापिस जन्म नहीं देता और अपने में ही समा लेता है। अब एक बात को अच्छे से समझना आप जरा, कर्म करते करते कैसे? जैसे
एक नाव खेने वाला, उस नाव में बहुत सारे यात्री बैठे हैं और बहुत सारे यात्रियों को लेकर नाव वाला नाव लेकर चला। बीच में नाव डोलने लगी, हवा चलने लगी, समुद्र उछाले लेने लगा, नदी उछलने लगी और नाव वाला नाव लेकर जा रहा था। नाव वाले को मालूम पड़ा कि नाव डूबने वाली है। नाव चलाने वाला उस नाव में से कूद गया। अब नाव चलाने वाला नाव में से कूद गया और कूदने के बाद वो जीवित बाहर निकल गए। जितने लोग नाव में बैठे थे वो मर गए। अब जो मरे उनको तो जो भोगना था भोग लिया, पर जो नाव चलाने वाला बचकर बाहर आया, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जीवित रहा। जीवित रहने के बाद जब मरकर गया तो ऊपर जाते से इसके कर्मों का जब लेखा हुआ तो उसमें 94 तरह के नरकों का भोग इसको भोगना पड़ा। नाव वाले नाविक ने कहा, नाव चलाने वाले ने कहा, सबको 10 नरक, किसी को 15 नरक, किसी को 5 नरक, किसी को 2 नरक और मुझे 94 तरह का नरक क्यों? तब धर्मराज ने कहा, तेरा कर्म था नाव चलाना, पार उतारना। तू तैरना जानता था, किसी एक को भी बचा लेता। कर्म करते करते बचाते बचाते अगर तेरे प्राण भी छूट जाते तो तुझे वापस जन्म नहीं होता, तेरी मुक्ति हो जाती। पर कर्म को छोड़कर अगर तुम दूसरा कर्म कर रहे हो तो उसका तो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, और सरल समझ लीजिए, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई अन्य विद्युत विभाग, अन्य विभागों में कोई नौकरी करता है और उसने आज एप्लीकेशन लगाकर छुट्टी नहीं ली और छुट्टी उसको मिली भी नहीं और उसने ली भी नहीं और अपने दोस्तों से कहकर कहीं चले गया। जाते 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 छुट्टी वाले उसने छुट्टी ली नहीं, बस छुट्टी दोस्तों से कहकर चले गया कि तू मेरा काम संभाल लेना, मैं बस अभी आ जाऊंगा। और जाने के बाद में उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई घटना घट गई, कोई दुख आ गया, तो ईमानदारी से बोलो अब वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाकर एक छोटी सी छुट्टी लेकर चले जाता और शासन प्रशासन की निगाह में रहता कि इसने छुट्टी ली है, हमने दी है, तो फिर प्रशासन उसको संभाल लेगा। पर इसने छुट्टी ली ही नहीं और चले गया और घटना घट गई, तो फिर प्रशासन उसको सहयोग कैसे कर सकता है, उसको सपोर्ट कैसे करेगा? तूने छुट्टी ली नहीं तो चला गया। ये शिव पुराण कहती है कि हम जिस कर्म को करें, हमने छुट्टी ली कि नहीं ली, हम जिस कर्म को करें उस कर्म को हम भगवान के भरोसे पर कर कर चलें। जैसे सरकारी नौकरी करने वाला अगर छुट्टी ले लेता तो सरकार उसका ध्यान रखती, फिर उसका कुछ भी होता तो सरकार उसको स्मरण करती। हम कहीं पर भी जाएं, कहीं से भी आए, कुछ भी कर्म करें, हमारा कर्म अगर हमने हमारे बाबा कुबेरेश्वर पर, महाकाल राजा पर अगर छोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि हमारा कर्म प्रबल होएगा और उसका फल हमको मिलेगा जरूर, उसका फल हमें प्राप्त होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जो कर्म करें, माता पार्वती जी ने स्कंद देव को कहा कि कर्म प्रधान है, कर्म करो। कर्म करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगी, नौकरी के लिए तैयारी करना पड़ेगी। और तैयारी करो, खूब करो, पर भरोसा किसका रखना? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो कुछ कर्म करना है करो, तुम्हें जैसा कर्म करना है करो, पर शिव के भरोसे करो। परीक्षा देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो। नौकरी देने के लिए इंटरव्यू देने जाओ, पढ़ाई पूरी करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई पूरी करो। और साथ में विश्वास, भरोसा देवाधिदेव महादेव का रखो। भरोसा उसका रखना पड़ेगा। जब हम उसका भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी विश्वास तोड़ता नहीं, वो तोड़ेगा नहीं। शिव पुराण कर रहे हैं, स्कंद देव ने पूछा कि मनुष्य शरीर छोड़ने का और वापिस जन्म ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा कर्म करो। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अगर कोई मर जाता है ना, प्राण छूट जाते हैं, तो उसको वीर गति प्राप्त करने का पद मिल जाता है। कर्म करते करते अगर हमारे जीवन में हमको दुख सहन करना पड़ रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, कर्म करते करते हमको तकलीफ भी आ रही है, कष्ट भी आ रहा है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चले जाए।
सब अच्छे नजर आते हैं अपने को। कितनी जोरदार हमारी काकी जी, कितनी जोरदार ने काका जी, कितना जोरदार ने भाई, कितना जोरदार ने बंधु, कितना जोरदार ने जीजी, कितनी जोरदार ने जीजा, कितना जोरदार ने हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों साहब भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उसके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य है। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे, बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हैं? और कहीं का अड़ियल सांड निकल के जाए, ओके देख के भी अपन सोचें कि यानी दूर हट जाओ रे, यहाँ से बेल निकल के जा रही है, सांड निकल के जा रही है, इससे मार देगा तो दूर हट जा। पर ये तो इतनी जोरदार ने छोटी मोटी करके आए, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करके आए ने, जामन ने झुमका ने, क्या जोरदार पूरा रिश्तेदारों शादी में एक से बढ़कर एक तैयार होके आए। पर ये ही नहीं मालूम पड़े कि इनमें से नागिन कौन सी है, दसेगी कौन सी, इन्हें पहचान कैसे है? सांप के तो पहचान लोगे कि डसेगा, मगर के पहचान लोगे डसेगा, ये सबके पहचान सकते, पर इंसान को कैसे पहचानोगे? सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं। और सांप कैसे हो? काका जी कैसे हैं, बुआ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे, सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा। पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा, स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रिया है, मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा, कौन जी का सिर कटा था, शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको। इतने में बलराम जी बोले नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाएगा, फिर गाली कैसे दे सकता? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं, गाली देखिए। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था नहीं शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा और सगी बुआ का छोरा, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा। तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं, दाऊ जी बोले मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले, और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका तो आना एक बार देखने, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, चोटे तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो, मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके दिखा दो। सांप दिख जाता है तो भय हो जाता है कि ये काटेगा, बिच्छू दिख जाए तो कि ये काटेगा, गोरिया दिख जाए तो कि ये काटेगा, मगर दिख जाए तो ये काटेगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अंदर से कितना काट रहा है, ये समझ नहीं सकते। सबसे जहरीला अगर संसार में कोई जानवर है, सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो कौन है? मनुष्य। दिन भर 24 घंटा बैठ के कुछ ना कुछ काटता ही है, दिन भर बैठे बैठे काटे। कौन? वो तो ऐसा, फिर काट दिया, कौन ऐसा, फिर काट दिया। कभी अच्छा मुंडा से बोला ही नहीं, दिन भर जहर उगले, दिन भर 24 घंटा इसके मुंडा से जहर निकलता रहे। जैसे सांप की जिब्बिया लपलपाए, ऐसी दिन भर इसकी जिब्बिया लपलपाती रहे, ही बोलती रहे, अब सब सही बोलती रहे।
यहां तक कहा है रामचरितमानस में। अब तो ये भागवत की बात हो गई, रामचरितमानस की भी सुन लो। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। अब वो भागवत की बात थी, ये रामचरितमानस की बात कर रही है। ऊंचे ऊंचे औहदे पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर, ऊंची ऊंची गादी पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बहुत मान प्रतिष्ठा पद इज्जत सब कुछ मिल गई, उसके बाद भी निंदा करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी चुगली करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी अपशब्द कहने से पीछे नहीं हटते। तो विचार करो, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अब फिर भागवत में आ जाए। पूतना जब भगवान कृष्ण के यहाँ गई थी तो राक्षसी बन के गई थी। अरे बोलो जम के, नहीं गई, पहले ब्यूटी पार्लर गई। बोलो सही है कि गलत है? पहले पूतना कंस के महल से निकलते से ही पार्लर में गई, उसके बाद उसने श्रृंगार करा, जोरदार झामर झुमका सब लगा के, खजूर वाली चोटी मोटी जूड़ा मूड़ा बांध के, झमक झुला सब पेन पुना के, बाजूबंद हाथ का सब फूल फुलवारी सब लगा के, बेंदा बोर सब पेन पुना के, फिर सिर पे टोकरी रख के फिर चली गई और आवाज लगाती लगाती गई, ले लो बिके रे बेदाम, मिठाई ले लो हो। आवाज लगाती 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 जाए और लगाती लगाती सारे गांव के बच्चों को स्तनपान कराती कराती पूतना यशोदा जी के घर पे पहुंच गई। और यशोदा जी के घर पर पहुंचकर यशोदा भी नहीं पहचान पाई कि कितनी जहरीली है। वो तो समझी इतनी सुंदर है रे, ऐसा लग रहा है इंद्र के यहाँ से अप्सरा आई है। तो यशोदा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? मैं गांव की गोपी हूँ। कैसे आना हुआ? जब लाला हुआ तो बधाई लेने नहीं आई, आज मैं बधाई लेने। अच्छा ठीक है। तो यशोदा मैया ने जितने भगवान शंकर यशोदा जी के यहाँ आए तो उनकी गोदी में नहीं दिया लाला, और पूतना की गोदी में तुरंत दे दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना कि डेंटिंग पेंटिंग के आगे नहीं पहचान। अब दुल्हन के स्टेज पे कौन पहचाना? वो तो भाई जब घरे आए और घर आके जब कि तू तो काली रे कल्याणी, जित देखूं जो, जब वो फिर अपना रोल दिखाए तब समझ में आए। नहीं तो मोहल्ला का लोग तो कहता था स्टेज पे तो अच्छी लगी रही थी ना, जोरदार, और दूल्हे से तो लाख गुना अच्छी दिख रही थी और सीधी भी थी एकदम बढ़िया। बापड़ी ने मुंडा भी ऊंचा नहीं करा, सिर पे पल्लू डाली ने जैसी की जैसी बैठी थी एकदम, कहीं मुंडा ही ऊपर नहीं करी। पर समझ में नहीं आया, ऐसा कर ही नहीं सके। हमारे तो विश्वास ही नहीं कि ऐसा कर जाए, हमारे तो विश्वास ही नहीं कि मामा का छोरा ऐसा कर जाए। दाऊ जी बोले मेरे मामा का बुआ का लड़का ऐसा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सके। भगवान राम की कथा कह रही है कि पहचानना मुश्किल है कि कितना जहर भरा है। जरा देखो, घर में रह रही थी कौन? जिसने 14 वर्ष के लिए वन भेजा। कई मैया भी घर में रह रही थी, मंथरा भी घर में रह रही थी, पर पहचाने कि इतना जहर उगल जाएंगे, पहचाने कि ये डस जाएंगे। बावारी दुनिया मतलब दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। अंदाजा लगा कर बैठना कि हम पूतना आई तो यशोदा जी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे आसपास में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितने तुम यहाँ पर बैठे हो, ना जाने कई अब परसों के दिन कितनी चेन कटी, कितना मंगलसूत्र कटा, पहचान में आए कि पूतना है कि कौन है? कौन पहचाने? इसलिए बेचारा वो यम का भाई आशीष
वो चिल्ला चिल्ला के तुमसे कहता है कि सिर पे पल्लू डाल के रखो रे, अपना अपना मंगलसूत्र चेन का ध्यान रखो रे, बार बार कहता है। अब क्यों? क्योंकि पहचान नहीं सकते ना। सांप को तो देख के पहचान जाओगे कि सांप है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे बिच्छू है, पर कैसे पहचानोगे इनके? कैसे पहचान जाओगे? हमारे साथ रहकर चोट कर जाए इसमें के लोग, तो फिर कैसे पहचान जाए? कहा मां पार्वती ने स्कंद देव को कहा, स्कंद कार्तिकेय, कर्म करते करते जब मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है तो वो शिव धाम को चला जाता है। मनुष्य का जो शरीर भगवान ने बनाया है वो कर्म करने के लिए बनाया है, कि कर्म करना, परिवार को पालना, रिश्तेदारों को पालना, नाते कुटुंब कबीले सबके साथ रहना। अपने परिवार में ये अभिमान मत लाना कि तुम अकेले काम कर रहे हो, ना जाने किसके भाग्य का तुमको मिल रहा है, तुम कर्म करेगा। मृत्यु लोक में आने के बाद में कर्म प्रधान बना लो, और कर्म प्रधान बनाना क्या कि पृथ्वी पर आए हो तो शंकर भगवान का एक स्वरूप जानकर, कंकर को शंकर जानकर, भगवान जानकर कर्म करना। एक लोटा जल भी अगर ले जाकर तुम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये भी कर्म है, और इसका फल भी निश्चित है कि प्राप्त होगा ही, मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। महाराज सबसे जहरीला मनुष्य पर सांप जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के गले में पड़ा, सही है। बिच्छू जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के कानों में कुंडल बनकर पड़ा, और मनुष्य जहरीला अगर है, सांप शंकर जी के गले में है, बिच्छू कान में है, और मनुष्य चरणों में जाकर पड़ जाए तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाती है, उसका भी जीवन सार्थक हो जाता है। केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंचने पर, केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाने पर। हम उसके साथ, हम उसके भरोसे। और जब ये चित्त, ये मन, ये बुद्धि उसके भरोसे पर हो जाती है, फिर भटकना नहीं पड़ता। पार्वती मैया कार्तिकेय जी से कह रही है कि मानव का शरीर मिला है, कर्म भोगना, कर्म करना, और शरीर मिला है पूर्व के कर्म का भोग भोगना। उसके साथ में भगवत स्मरण करना। भगवत स्मरण करने का फल ये रहेगा कि अगला जन्म फिर नहीं आए। मनुष्य देह अंतिम देह। आज एक किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, कोई लखन सिंह जी हैं हरियाणा के साइड के, उन्होंने मैसेज करा है कि हमारे यहाँ टीवी चलती रहती है और आप कहते हो कि तेज आवाज कर दो और सबको सुनाओ। था आज मैसेज आया, टीवी भले चलती रहे और हम सुने ही नहीं तो क्या कर लोगे? टीवी भले चलती रहे, हम नहीं सुने तो लखन सिंह जी से हमारा निवेदन है, जो बर्तन ज्यादा काला हो जाता है नी मंजे तो घर के लोग समझदारी करते हैं, उसमें छाछ भर के रख देते हैं। बोलो सही है गलत है? छाछ भर के उस बर्तन में रख दो,
2-4 घंटे तक भरी रहेगी ना, उसके बाद उनमें पानी डाल के धो के रख दो, मांजने की जरूरत नहीं पड़े, छाछ से बर्तन साफ हो जाता है। तो लखन सिंह जी, हम भी ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काले ठीकरे हैं, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे काले बर्तन हैं जो ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है। इन्हें सारा साबुन घिस दो नहीं तो साफ नहीं होगा, क्योंकि रोज चूल्हा पे धर धर के इनकी काकियों ने इनके काला कर दिया। पाप करा करा के पाप का कालापन पूरे ठीकरे पर, पूरे शरीर पर लग गया है, ये इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टीवी की आवाज कम कर, जम करके तेज करके छोड़ दो, क्योंकि इन्हें छाछ क्या है? ये भगवान की कथा। जब शरीर में कहीं से भी ये कथा भरा जाएगी तो बर्तन आज नहीं तो कल साफ होएगा ही शरीर, ये निश्चित है। छाछ भर के तो धरो, अब तुम बर्तन में छाछ रखो ही नहीं हो कि बर्तन साफ हो जाए। नहीं, रोज बीम से मांजने, साबुन से रगड़े न, रोज रगड़े, बेचारी का हाथ बेकार हो गया, पर वो ठीकरा साफ नहीं हुआ। ऐसे काले ठीकरों को तो शंकर की कथई छाछ बनकर साफ करती, ये इतनी जल्दी साफ होने वाला नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत। अब देखो ठीकरा साफ हुआ कि नहीं हुआ। तेज आवाज हुई होगी तो कथा ध्यान में गई होगी, कथा ध्यान में गई होगी तो टीवी पे से नंबर निकाला होगा। अर्जुन से पूछा था पेड़ पे क्या दिख रही है, तो कहा तोते की आंख। बस समझ गए गुरुदेव की अब लक्ष्य पर है। उसी तरह टीवी पे क्या दिख रहा है, महाराज का नंबर, मतलब लक्ष्य पर है, ये निश्चित है। इतने में ही समझ में आ जाए कि ठीकरा साफ होने वाला है। हमें कई दिक्कत है, छाछ भर दी, बर्तन साफ, कितना भी काला बर्तन होनी, छाछ भर के आधा 1 घंटा 2 घंटा, जब तुम्हारे यहाँ बेकार छाछ हो जाएगी, की काम की नहीं रहे, वैसी छाछ किसी काम की नहीं। शिव महापुराण को जब तक ये पुराण नहीं होती थी लोग जानते ही नहीं थे, उठा के रख रखी थी, किसी ने नहीं जानते थे कि शिव पुराण भी कोई हो। वो तो जब ये छाछ ने अपना रंग दिखाना चालू करा, जब दिखाया तब लोगों को समझ में आई कि ठीकरा उन साफ कर देगी सारा। और हुआ, कई ठीकरे साफ हो गए, कई ना जाने कितने बर्तन साफ, और अभी भी थोड़े बहुत ठीकरे तो रह गए, वे भी साफ हो जाएंगे। धीरे धीरे होंगे, तुम सोचो कि एकदम हो जाए, कहीं कहीं का चूल्हे पे चढ़ चढ़ के एकदम घना काला पड़ी जाए तो फिर अब उसको साफ करने में थोड़ा समय तो लगे है? तो पहले छाछ का काम है, जो अंदर भर के रखी, पहले वो अंदर से साफ करती है, फिर बाहर रखी हुई छाछ को क्या करना पड़ता है, फिर बड़े बर्तन में छाछ को रखो, और ये ठीकरे के अंदर बाहर से साफ करना है तो इसको भी उस बड़े बर्तन के अंदर डुबो के धर दो। जब डुबो के धर दोगे तो बाहर से भी साफ हो जाएगी। पहले अंदर से साफ करो, भीतर से साफ होना चाहिए। इसका चित्त, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसका केंद्र बिंदु भगवान बनना चाहिए। पहले ये मंदिर जाना चालू कर देनी एक बार, इसके बाद इसको तो कथा में कभी भी डुबो देंगे, डुबोया कि एकदम क्लीन साफ, फिर कहीं नहीं सोचना अपन को कि बर्तन साफ हो गया। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि आप भगवत स्मरण की ओर आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति की ओर जब आगे बढ़ोगे तो निर्मलता का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। कितना पाप भरा हुआ है मनुष्य के शरीर में, कितना भरा है। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरी चादर झीमर झी गुरु जी कैसे तारोगे। ये
भरा हुआ पापों से ये घड़ा है, इसको कैसे तारो? कैसे? ये तो सुख का अनुभव कराती है शिव महापुराण की कथा। एक पत्र में किसी ने लिखा है, देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचकुला हरियाणा से हूं मैं, रायपुर रानी से आई हूं। मैंने 18 और 19 की कथा 20 तारीख को मेरा रिजर्वेशन थी, इसलिए मैं वापस जाना पड़ा। गुरुजी, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। 1 साल अलग किराए के मकान में रही और कर्जा भी बहुत हो गया सिर पर। जिसने लिखा हो अगर वो बैठी हो तो हाथ ऊंचा कर देना, दोनों हाथ हिला देना। कर्जा भी सिर पर बहुत हो गया था। मैंने 5 पशुपति व्रत किए और मेरा बाबा की कृपा से आधा कर्जा जब मैं अलग रह रही थी तो बाबा ने खुद चुका दिया। तीसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, मेरे बेटे का फोन आ गया और मैं जहां किराए के मकान में रह रही थी, मेरी बहू और बेटा मुझे वापस लेकर अपने घर चले गए। ये शिव कृपा। शंकर के उदार एक पत्र हो रहे, देखिए, सुलेखा सिकरवार, पति का नाम विश्वनाथ सिकरवार। हम मुरैना मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? हर हर महादेव। एक बार फिर से हाथ हिला दो, हर हर महादेव। मुरैना मध्य प्रदेश से आए हैं गुरुदेव। मैं बचपन से ही शिव की आराधना करती हूँ, पर शिव भक्ति को आपके माध्यम से जाना। 1.5 साल से मैं कथा सुन रही हूँ गुरुदेव। मुझे गठिया की बीमारी बहुत पुराने समय से थी। रोग ठीक नहीं हो रहा था गठिया का, जिसके कारण दवा ले लेकर थक गई थी। पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई थी। कथा में तिल के तेल का उपाय सुना, उपाय किया प्रदोष के दिन, और अब मैं ठीक हूँ। 1 साल से मेरी सारी दवाई छूट गई गठिया की और मैं रोग से मुक्त हूँ। बड़े से बड़े काल से, बड़े से बड़े रोग से, बड़ी सी बड़ी बीमारी से भी अगर बचा सकता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव बचा सकता आएगा। मनुष्य की देह है तो दुख तो आना है, तकलीफ तो आना है, पीड़ा तो आना है, परंतु उस पीड़ा को समाप्त करने का बल भी मेरा देव अधिदेव महादेव ही दे सकता। शिव के सिवा कोई नहीं दे सकता, शंकर के सिवा मुश्किल है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव बसा है, इसलिए उन्होंने जो वर मांगा था वो ये मांगा था कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अगर मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं। राम कथा को उठाकर देख लीजिए, उसमें आता है कि राम जी ने
इनका संहार करा, इनको मारा। भगवान कृष्ण ने इनका संहार करा, इनको मारा। पर शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखना, जितने असुरों का भगवान शंकर ने संहार करा, संहार के बाद कोष्टक में लिख दिया तारा। क्या लिखा? संहार नहीं करा। पूरी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को हिंदी की भी उठाकर देखोगे, जिन जिन असुरों का शंकर भगवान ने संहार करा उसके कोष्टक में लिखा संहार, फिर लिख दिया तारा। मतलब संहार नहीं करा है मेरे शंकर भगवान ने, तो केवल स्पर्श कर कर उनको तार दिया है। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान की रज का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जब तुम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ। एक बात बहुत पुरानी है, बुजुर्ग माताएं अगर इस कथा को सुन रही होंगी तो उनको अंदाजा होगा कि घर की जेठानी जब घर में लीपती थी, पोछा लगाती थी, तो घर की देवरानी जब उस पोछे पर पांव रखती थी तो पहले पल्लू से उस पोछे को प्रणाम करती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले उसको प्रणाम करती थी कि मेरी जेठानी का हाथ लगा है, मेरी जेठानी ने इस जगह पर पोछा लगाया है, मेरी जेठानी ने इसको गाय के गोबर से लीपा है, मेरी भाभी ने, मेरी ननन ने इसको लीपा है। तो भाभी अगर पांव रखती थी तो पहले उसको प्रणाम करती थी, उस गोबर को लीपे हुए को। तो लोग कहते थे क्यों प्रणाम कर रहे? अरे मेरी ननन ने लीपा है, मेरी जेठानी ने लीपा है, मेरे उन ने लीपा। तो लीपन को भी प्रणाम किया जाता है। कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाएं, शंकर जी के मंदिर में जब झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, शिव जी के मंदिर को जब साफ करें, करते हो आप लोग जाके साफ? शिव मंदिर को करना चाहिए। कई लोग जब हमारे पास में पत्र लिखते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि कई लोग पत्र लिखकर कहते हैं कि महाराज जी ने तो ऐसा मंदिरों में भीड़ करवा दी है शंकर जी के मंदिर में कि लोग बेलपत्री पटक के चले जाते हैं, फूल पटक कर चले जाते हैं और इतना कचरा करके चले जाते हैं। पर मेरा विश्वास कहता है सावन के महीने की शिव पुराण में कि ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में कचरा होगा, क्योंकि शंकर के भक्त उसको साफ कर आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर में कचरा हो गया, उनकी बुद्धि में कचरा भरा हुआ, इसलिए मंदिर में कचरा दिख रहा है। कई लोगों के पत्र आते हैं, हमें सवेरे 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है, रात को 10 बजे तक भीड़ लग जाती है इतनी। अरे तो पहले अंदाजा लगाओ कि शिव मंदिर में कोई नहीं आता था, तो तुमको सोचना था कि शंकर के मंदिर में कोई आता नहीं है। आज तो ब्राह्मण हो चाहे संत हो, नगाड़े बजा बजा कर कहना चाहिए कि मंदिरों में भीड़ बढ़ गई। प्रसन्नता होना चाहिए। जिन जिन ने पत्र लिख कर भेजा वो पत्र में उनके मंदिरों के नाम लिखे, सिग्नेचर करें। वो तो हम आस्था चैनल पर दिखा नहीं रहे। सोचना चाहिए कि मंदिरों में सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में जाए तो तुम्हें अच्छा लग रहा है? सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में घुस रहा है तो तुम्हें अच्छी लग रहा है, खुशी हो रही है। और आज सनातन धर्म का बच्चा शंकर मंदिर में जाकर 1 लोटा चला रहा है। भले नहीं है किसी के पास में रुपया, तो क्या रुपया चढ़ाना जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाओ कि 50 रुपए चढ़ाओ? एक ने पत्र में लिखा है कि पंडित जी को बोलो सीओर वालों को कि जितने लोग दर्शन करने आए उनसे कहो कि यहाँ पर 10 रुपए चढ़ा कर जाओ। काहे को बोले सीओर वाला महाराज? नहीं है किसी की कैपेसिटी चढ़ाने की, नहीं है किसी के पास धन चढ़ाने का। जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाएगा कि 50 रुपए चढ़ाएगा? 1 लोटा पानी लेकर अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति शंकर मंदिर जा रहा है तो आज सनातनी जाग रहा है, दूसरे धर्म को ठोकर देकर अपने धर्म में आ रहा है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, मंदिर में नगाड़े बजाना चाहिए, मंदिर में ढोल बजाना चाहिए, आतिशबाजी चलाना चाहिए कि सनातनी फिर जाग गया और शंकर मंदिर में आकर खड़ा हो गया। और तुम रो रहे हो कि हमें सुबह 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है, तो 10 बजे तक खोलना पड़ता है। मेरा विश्वास कहता है ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भक्त सफाई नहीं करते होंगे। बोलो रीजी जी सही है कि गलत है? एक शंकर के मंदिर में लोग जाते हैं तो सफाई कर कर आते हैं।
अगर माताओं के पास में कुछ नहीं रहता तो अपने रुमाल से सफाई कर लेती, पर करती है मेरी बहन। बेलपत्री जितनी पड़ी होती है, पहले बेलपत्री का रोना रोते थे कि कचरा पटक गए, अब तो जो जाता है वो बेलपत्री उठा के लिया था, खा जाता है, छोड़ता ही नहीं है। अरे सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। शिव मंदिर में भगवान के भक्त बढ़ रहे हैं। शंकर के मंदिर में अगर आज सनातनी जा रहा है, स्कूल की ड्रेस पहन पहन के बच्चे पहले मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये नजारा पहले कब देखते थे? पहले कब देखते थे तुम्हारा ये नजारा कि एक स्कूल की ड्रेस पहना हुआ बच्चा शंकर के मंदिर में जा रहा है? ये नजारा कभी देखने को मिला? घर की बहुएं लोटा लेके मंदिर जा रही है, ये नजारा कभी देखने को मिला? घर का व्यक्ति पुरुष मंदिर में जाकर लोटा भर के पानी चढ़ा, ये नजारा कभी देखने को मिला? नहीं। ये नजारा आज अगर देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कलयुग नहीं, शिवयुग चल रहा है, और शिवयुग ही एक आनंद करा सकता। उसके बाद भी रो, उसके बाद भी अगर रोना रो, किसी और वाला महाराज ने कचरा करा दिया तो रोते रहो जिंदगी भर। हम नाम नहीं बोल रहे हैं, और ना हम गांव का नाम बोल रहे हैं, ना मंदिर का नाम बोल रहे हैं, ना महाराजों का नाम बोल रहे हैं। ढेर भेजा है, ढेर। सबरो, अगर आज सनातनी नहीं जागा तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। दूसरे लोग तो तैयारी में बैठे हैं कि 60 साल में ये 2060 आएगा और एक एक सनातनियों को हम दबाकर अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। पर वो तो मेरे शंकर का गुणगान गाओ, जो ये शिव महापुराण की कथा मिल गई, जो वापिस सनातनी जाग गए। गुणगान गाओ शंकर जी का, मेरे महंकाल राजा का, मेरे विश्वनाथ का। उसका स्मरण करो, उसकी भक्ति को धारण करो। कितना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी पशुपति व्रत माताएं करने आती हैं, प्रसाद छोड़ के जाती हैं। उस प्रसाद को इकट्ठा कर लिया करो, बच्चों में नहीं बटे, बड़ों में नहीं बटे तो गौ माता को दे दिया करो। जो, और ऐसा तो नहीं होगा कि 1-1 किलो छोड़ के जाती होगी। इतनी भी धर्मात्मा कहीं की नहीं रहे, लाती भी होगी तो 1-8 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, इससे ज्यादा कहीं लाए। महाराज इसलिए कह रहे हैं, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। थोड़ा जागने का प्रयास करिए, जीवन का आनंद पाओगे महाराज। शिव भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव का अनुमोदन, शंकर की भक्ति का गुणगान हमारे जीवन की सार्थकता। और फिर निवेदन करूंगा, यहां आने से पहले अपने गांव के जो शिव मंदिर हैं उसका स्मरण करना, उसका अनुमोदन करना, उस शिव मंदिर का गुणगान करना, अपने आप से उसका अनुभव। तारकासुर को मारो, पर एक बात याद रखना, तारकासुर को मारना नहीं है, तारना है, क्योंकि तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है। तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है। भगवान कार्तिकेय जी ने जाकर तारकासुर का संहार किया। संहार नहीं था, शिव ने कृपा कर तारकासुर को तार दिया।
वो जो बाण छोड़ा गया था वो तारकासुर के हृदय को नहीं लगा, वो तारकासुर के शरीर में लगा। तो शरीर में जहां पर बाण लगा, तारकासुर के उस पूरे शरीर में शंकर ऐसा रमा हुआ था कि शंकर भगवान के नेत्र खुल गए, और नेत्र खुले और खुलते से ही शंकर जी को स्मरण आया कि मेरे तारका को किसी ने बाण छोड़ा। बहुत ध्यान देना, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। अब प्रत्येक श्वास में तुम अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो जिस श्वास को भगवान ने आखिरी बनाया है उस श्वास में भी भगवान का नाम आ गया, भगवान का स्मरण आ गया, तो तुम्हें लेने के लिए यमराज नहीं आएगा, तुम्हें लेने के लिए यम नहीं पहुंचेगा, तुम्हें लेने के लिए नंदी पर चढ़कर देवाधिदेव महादेव ही पहुंचेगा, कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। कौन पहुंचेगा? वो रोमावली में शंकर विराजमान, शिव विराजमान। और जब प्रत्येक रोमावली में शिव विराजमान है, भगवान शंकर बैठे हुए हैं, तो ये निश्चित था कि शिव तारकासुर की एक एक रोमावली में विराजमान है, एक एक रोम रोम में विराजमान है। तारकासुर के प्रत्येक रोमावली में अगर शंकर भगवान बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, तो जहां बाण छोड़ा गया शरीर में जहां लगा वहां शंकर ही विद्यमान थे। तो षडानंद कार्तिकेय ने ये भाव व्यक्त किया कि पिताजी मैंने तारकासुर को मारा नहीं है, तार दिया। बैठो बहन, अभी बोलती, बैठो बैठो बैठो। जो कहना चाहती हो पहले लिख के दे दिया करो, फिर यहां समझो। तो शिव कथा कर रहे, शंकर भगवान का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रहा है। तारकासुर मरा नहीं, उसको तार दिया। जो शंकर भगवान की शरणागति में आकर बैठ जाता है, जो शिव के चरणों में आकर बैठ जाता है, वो प्राण छूट भी जाए तो वो मरा नहीं है, शंकर के धाम चला गया। कहाँ गया? शिव धाम। और जन्म मरण के चक्कर से छूट गया, जन्म मरण के चक्कर से उसकी मुक्ति हो गई, फिर वो जन्म नहीं लेता। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, मृत्यु निश्चित है, आएगी। पर भगवान से ये प्रार्थना करना कि भोलेनाथ तेरा भजन करते करते, तेरा स्मरण करते करते, तेरी पूजन करते करते, तेरा नाम जाप करते करते हमारे प्राण छूट जाएं, वो अच्छा। पलंग पर मत पटकना, शरीर को सड़ाना नहीं, गलाना नहीं, बेकार नहीं करना कि बाद में भोग ना पड़े और कोई करने वाला नहीं मिले, ऐसा शरीर मत बनाना, ऐसा शरीर मत बनाना जिसको लोग भी कहें कि ये शरीर बेकार हो गया, अब तो इसको छूट जाना चाहिए। समय आया, तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ का रूप धारण कर, पशुओं के देवता बनकर अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि गुरुजी पशुओं के देवता पशुपति नाथ हैं, तो फिर पशुपति नाथ की आराधना तो मनुष्य क्यों करता है? अब आप मानव का इतिहास ढूंढ के लाइए।
जब मानव का इतिहास ढूंढोगे तो ये मानव में धीरे 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 जो उत्पत्ति हुई, पहले तो बानर जैसा ही स्वरूप था अपना और हमारा तुम्हारा। हम और आप में भी पशुता भरी हुई थी। आज भी पशु के दो लक्षण मानव में से समाप्त नहीं हुए, एक काटना, दूसरा नोचना। ये पशु के दो लक्षण हैं जो मानव में से आज भी समाप्त नहीं हुए, काटना और एक नोचना। इन नाखूनों से नोचा जाता है। आज भी ये दो लक्षण समाप्त नहीं हुए, चल रहा है। अब लोग कहें कि पशुपतिनाथ तो पशुओं के देवता हैं, फिर मनुष्य का क्या वर्णन। शिव महापुराण की कथा कहती है ये मानव तो बाद में निर्मित हुआ, पहले तो पशुता के भाव से ही पशुता के ही रूप में निर्मित था। वो तो धीरे 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 मानवता का भाव जागृत होता चला गया। अग्नि प्रकट करी, फिर खाने का तरीका सीखा, फिर रहने का तरीका सीखा। पहले तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, फिर वस्त्र पहनने का तरीका सीखा। कुछ ना कुछ स्वरूप बदलता गया। और आज भी आप शंकर भगवान के सामने जाओ ना, शिव जी को अगर नमन करो ना, तो शंकर भगवान से एक बात अच्छे से कह दिया करो कि हम ना तो मंत्र जानते हैं, ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं, ना हम व्रत जानते हैं, ना हमें रहना आता, ना खाना आता, ना हमें भजन आता, ना पूजन आता। वो तो तुम जैसा करवा रहे हो हम वैसा कर रहे हैं। हमारी पूजा अगर गलत भी हो तो भी उसको स्वीकार आपको करना है, और सही भी हो तो स्वीकार। हम नहीं जानते कि हमें क्या है। हम तो केवल आपकी निर्मल भक्ति को जानते हैं, केवल इतना जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम तो इतना जानते हैं कि आपके मंदिर तक आना सीख गए, फिर आगे आपकी मर्जी है, आप तारो कि मारो, ये आपकी। अरे भाई, चांदी काली हो जाती है तो उसको सुनार के यहां ले जाया जाता है कि चांदी को उज्जवल कर दो। बर्तन काले हो जाते हैं तो ताम्रकार के यहां ले जाया जाता है कि बर्तन को उज्ज्वला कर दो। शरीर बेकार हो जाता है तो डॉक्टर के यहां ले जाया जाता है कि शरीर ठीक कर दो। और अगर मन बेकार हो जाए तो सदगुरु के पास ले जाया जाता है कि इसको ठीक कर दीजिए। इस मन का अगर कोई डॉक्टर है, इस मन को अगर साधने वाला कोई है, इस मन को अगर कोई स्वच्छ बना सकता है तो वो भगवान देव अधिदेव महादेव कर सकते। ये श्रेष्ठ हो। महाराज शिव भक्ति कर ले। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने वर प्राप्त करा। हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। शंकर भगवान पशुपतिनाथ बन गए और 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया। पशु बनाकर इनको दौड़ाया, इनके पीछे देवाधिदेव महादेव दौड़ने लगे। शंकर भगवान दौड़ते 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 सारे देवताओं को इन तीनों की पुरियों में पहुंचा दिया। इन तीनों को निकालकर एक जगह पर खड़ा कर दिया। शंकर भगवान ने अपने सींग और खुर के माध्यम से इनको मारना चाहा। जब इनमें से एक नहीं मरा, तारकाक्ष ने पीछे से फरसे का प्रहार कर दिया। भगवान का शीश कटकर नेपाल में गिर गया। वहां पशुपतिनाथ के रूप में भगवान विद्यमान हो गए। धड़ केदारनाथ के रूप में विद्यमान हो गया। शिव जी उसी केदारेश्वर में से प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल लेकर तीनों का संहार कर दिया। तीनों का
भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हो गए। पशुपतिनाथ का जो आप व्रत करती हो सोमवार को, निवेदन है सावन के महीने में अगर सोमवार के व्रत करती हुई आई हो तो आप पशुपति व्रत छोड़ देना, बाद में करना। अगर श्रावण के व्रत आप नहीं करती हो, चतुर्मास नहीं करती हो, तो फिर आप पशुपति व्रत कर सकते हो, सावन भी उठा सकते, मना नहीं। अगर सोमवार के व्रत सावन के नहीं करते हो तो एक भाव पशुपति व्रत का जरूर स्मरण करें। जो भी प्रसाद का निर्माण करें, आपने खीर बनाई, आपने हलवा बनाया, सीरा बनाया, आपने पेड़ा बनाया, या कोई मूंगफली का दाना सेक कर गुड़ मिला के पट्टी बनाया, चक्की बनाया, जो भी बनाया आपने, आटा सेक कर पंजेरी बना ली हो, मीठा धूली बना ली हो, कुछ भी आपने जो बनाया है भगवान के लिए, एक स्मरण रहे कि कढ़ैया में उतना ही बनाया जाए जितना आपको 3 हिस्से करना है। कढ़ाई में ज्यादा छोड़ना नहीं है, रखना नहीं है, उसमें से लेकर जाना। अगर परिवार के लिए बना रहे हो और भगवान के लिए बना रहे हो तो वो भगवान स्वीकार नहीं करता। शिव जी को पूर्णता का भाव लगता है। क्या लगता है भगवान को? पूर्णता का। एक बेलपत्र भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो ना, 50 बेलपत्र आपके पास में है, टूटी फूटी है, आप छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि हमको 1.25 लाख चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 108 चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 50 चढ़ाना है। जरूरी है एक बेलपत्र लेकर गए हो ठीक है, नहीं लेकर गए तो शंकर भगवान पर से उठाकर धोकर फिर चढ़ाओ। पर अभी बारिश चालू हो गई है, आप सबसे एक निवेदन है, अगर बेलपत्र चढ़ाने का हमको शौक है तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का भी शौक उत्पन्न करो और उस बेलपत्र के वृक्ष को बढ़ाओ। अपने जीवन में एक बेलपत्र का वृक्ष लगाओ और उसमें पानी देने रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ, खाद डालो, पानी डालो, जिससे बेलपत्र का वृक्ष लगे। केवल वृक्षारोपण का फोटो नहीं खिंचवाना। अभी बहुत सारे फोटो चालू हो जाएंगे वृक्षारोपण के, तुम देखो तो सही, ढेर सारे नेता मंत्री सब फोटो खिंचवाते रहेंगे, वृक्षारोपण करा, वृक्षारोपण करा। अब जरा पता तो कर आओ कि इन वृक्षों में से बच्चे कितने। उतने वृक्ष लगाओ जिनको तुम पनपाकर बड़ा कर सको। और वृक्ष भी इतने से लगा देंगे क्योंकि वो वृक्ष आते हैं 20 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए के। अब बड़ा वृक्ष लाओ तो महंगा है, तो बड़ा वृक्ष कौन ने कहा कि तुम बाजार में लेने जाओ? छोटे से वृक्ष को अपने घर में लेकर आओ, गमले में लगाओ, बड़े गमले में लगाओ। जब वो 1 साल का हो जाए, जैसे अपने घर में बेटी को बड़ा करते हैं फिर उसका ब्याह करते हैं, ऐसा मन में एक सोच बनाओ कि हम बेलपत्री का पौधा नहीं ला रहे, हम पार्वती जी को घर में ला रहे हैं छोटी सी। उस पार्वती को साल भर बड़ा करूंगी, बड़ा कर फिर उसका ब्याह करूंगी, शंकर जी के मंदिर में लेके जाऊंगी, शंकर जी के मंदिर में सामने रखूंगी। मंदिर में रखने के बाद शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाऊंगी, उस पानी को लाकर शंकर जी पे से 7 बार घुमाकर पार्वती के रूप में बेलपत्री के पेड़ में चढ़ाऊंगी। चढ़ाने के बाद शंकर जी से कह दूंगी पार्वती को ब्याह तेरा साथ कर दिया है। इस पौधे को मैं बगीचे में जाकर लगाऊंगी। जब वो 1 साल का बड़ा पौधा लगेगा तो फिर जल्दी से मरेगा नहीं, वो बढ़ता ही चले जाएगा। तुम इतना सा लगाओ। अभी हमारे ये कुबेरेश्वर धाम के बाहर ढेर सारे पौधे बिक रहे होंगे, हमने चेक नहीं करे। हम अगर क्योंकि बाहर जाते हैं, अगर दुकान वालों से कुछ कहेंगे तो मीडिया वाले पहले खड़े हो जाएंगे आगे कि महाराज ने ऐसा बोल दिया दुकान वालों से, इसलिए हम जाते भी नहीं कहने के लिए, कौन जाए। तो हम यहीं कंकर संकर में मस्त रहते हैं। हम दुकान वालों से भी एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो, कि लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। पेड़ों की डालियां तोड़ के लाते हैं, डब्बे में खोस के दे देते हैं और कह देते दिया कुबेरेश्वर धाम में, और यहाँ लगाओ तो वो डाली कोई लगती है क्या? जी बोलो तो सही ईमानदारी से है। तो हमारा निवेदन है किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ कहते हैं तो लोगों को काली मिर्ची लग जाती है, बस इतनी सी तो दिक्कत।
इसलिए निवेदन है कि अगर वृक्षारोपण करना है छोटा सा वृक्ष लाओ, और दुकान वाले से कह के आना, देख रहे डंडी वंडी मत दे दीजो रे छोरा। अपन भी जब छोरी का ब्याह करे, छोरा का ब्याह करे, सब देख के तो आए मुंडा मुंडा कैसी लगे हो, कहीं ऐसे ही हो जाए। तो अपन पौधा लाओ, छोटा सा लाओ, पहले उसको बड़ा करो, बड़ा कर कर फिर वृक्षारोपण करो, जिससे वो वृक्ष लगे तो अपने को लगे कि मैंने इतना बड़ा वृक्ष कर कर लगाया है, बगीचे में लगाया है, अब मरेगा नहीं। मैंने क्या आई हूँ कि पानी डालते रहेंगे, भले 15-20 दिन में जाके पानी डाल दूंगी, पर उसको मैं बड़ा कर दूंगी। वृक्षारोपण करो, बेलपत्री का पौधा लगाओ, शमी के पत्र लगाओ, जिससे ये बेलपत्री हम रहें चाहे ना रहे, शंकर भगवान को उस डाली में से बेलपत्र टूट कर चढ़ती रहे। यही बाबा से प्रार्थना करते रहो। भाव भक्ति से भगवान पशुपति व्रत धारण करे हैं। पशुपतिनाथ भगवान की, भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी की झांकी आ रही है, सुंदर दर्शन करेंगे। और कल कथा छठे दिन में प्रवेश करेगी आनंद से। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, ध्यान देंगे। 24 तारीख से कथा इंदौर राजेंद्र नगर अन्नपूर्णा रोड पर प्रारंभ होगी। इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाइयां कि श्रावण महीने में मौका मिल रहा है इंदौर वासियों को कथा सुनने का। तो अधिक से अधिक संख्या में सुंदर आप विकास नगर पहुंचकर, राजेंद्र नगर पहुंचकर प्रेम से कथा का रसपान करेंगे। कराने वाले खेड़ापति सरकार रहेंगे। उस कथा को टीवी पर 2